दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको छलावे से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाई थी और आज ही के वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको छलावे की घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। छलावे की ये घटना घटी है जुगनू नाम के एक लड़के के साथ में और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जुगनू जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम जुगनू है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 8 साल का था और ये घटना मेरे साथ 2016 में घटी थी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे दादाजी रहा करते थे। जब मैं 5 साल का था मेरे दादाजी मुझे बहुत ही प्यार किया करते थे, लेकिन 6 साल की उम्र में मैं अपने दादाजी को खो दिया था। मैं उनसे बहुत ही प्यार किया करता था और उनके खोने के गम में मैं बहुत महीनों तक रोया भी था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होने लग गया। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब मैं 8 साल का हुआ था तो मेरे मम्मी पापा एक कमरे में सोते थे और मेरी छोटी बहन और मैं दूसरे कमरे में सोया करते थे। मेरी छोटी बहन और मैं जिस कमरे में सोते थे वहाँ एक चेयर रखी हुई थी, जो कि आप उसे एक रॉकिंग चेयर भी कह सकते हैं। मैं और मेरी छोटी बहन उसी कमरे में सोया करते थे। तो एक रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। हमारा कमरा एक फ्लोर ऊपर था। मैं किचन में गया जो कि एक फ्लोर नीचे था, पानी पिया और जब मैं वापस कमरे में आया तो मैंने देखा कि उसी रॉकिंग चेयर पे कोई इंसान बैठा हुआ है जो कि सीधा मुझे ही देख रहा है। मैं उसकी शक्ल तो देख नहीं पा रहा था, लेकिन यह ज़रूर पता चल रहा था कि चेयर पर कोई ना कोई तो ज़रूर बैठा है। मैंने उस कमरे की लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन मेरे को स्विच नहीं मिल रहा था। फिर तभी मुझे उसी रॉकिंग चेयर की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, बेटा जुगनू, मैं दादाजी हूँ। ये बात जैसे ही मुझे सुनाई दी तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे दादाजी ये नहीं हो सकते, ये पक्का कोई बहरूपिया होगा। फिर मैंने जैसे तैसे करके कमरे की लाइट चालू की। जब मैंने लाइट चालू की तो मैंने देखा कि मेरे दादाजी साक्षात चेयर पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं चीखने चिल्लाने लगा। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर ही वो दादाजी जैसी शक्ल लेके जो भी इंसान उस कमरे में बैठा हुआ था वो हवा में ही कहीं गायब हो गया। और मेरी आवाज़ सुनकर मेरी छोटी बहन और मेरे मम्मी पापा आ गए कमरे में। उन्होंने मुझे पूछा कि आखिर क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी दादाजी को इस चेयर पर बैठे हुए देखा था। उन्होंने कहा कि तुम्हें पक्का कोई वहम हुआ होगा या फिर तुमने कोई सपना देखा होगा, अब तुम आराम से सो जाओ। ये कहकर मम्मी पापा उस कमरे से निकल गए और फिर मैं भी मम्मी पापा के साथ में ही उस कमरे में सोया। मैं अपनी बहन को भी अकेला छोड़ नहीं सकता था, तो उस रात मैं और मेरी छोटी बहन मम्मी पापा के पास ही सोए। मैंने बाद में मम्मी को ये समझाने की कोशिश भी की कि मैंने सच में दादाजी को देखा था और ये मेरा कोई भ्रम या फिर कोई सपना नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो तो वो पक्का कोई छलावा होगा जो कि तुम्हारे साथ बस छल करके चला गया। छलावा 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा छलावा और एक बुरा छलावा। अच्छा छलावा बस लोगों के साथ छल करके उन्हें छोड़ देता है, लेकिन बुरा छलावा इंसानों को उनके रास्ते से भटकाता है और बाद में जाके उनकी जान ले लेता है। ये छलावा जिसने दादाजी की शक्ल लेके तुम्हारे सामने आया था, यह अच्छा छलावा होगा जो बस तुम्हारे साथ छल करके चला गया, या फिर तुम कह सकते हो कि तुम्हारे साथ मजाक करके चला गया। फिर उसके बाद यह घटना मेरे साथ फिर कभी नहीं घटी। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वैसे वीडियो मैंने बहुत ही जल्दबाजी में बनाई है, तो अगर आवाज़ में आपको कुछ भी ऊपर नीचे लगा हो तो मैं उसमें माफ़ी चाहूँगा। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।